हेलो दोस्तों, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 पाठ 7वां है। प्रश्न इसमें पहला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो पहला जो है 13/3125 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि 13/3125 जो है यह शांत है या अशांत है। ठीक है, मतलब कि इसे हमें पहले बदलना पड़ेगा दशमलव रूप में। दशमलव रूप में बदलेंगे और उसके बाद हम तो देखिए दशमलव रूप में हमें करना है, मगर ये बताया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसका मतलब है कि हमें भाग देकर नहीं करना है, क्योंकि जो भाग देकर करेंगे वो आपका हो जाएगा लंबी प्रक्रिया। ठीक है, तो हमें भाग देकर नहीं करना है। तो देखिए एक प्रमेय हमने पढ़ा था, वह प्रमेय यह है कि यदि कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में दिखे, ठीक है, P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0 हो, और Q जो हो यदि उसका गुणनखंड करें और उसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का यदि हो, तो वह भिन्न आपका उसका उस भिन्न का दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब है कि देखिए कोई भिन्न है P/Q के रूप का है। ठीक है, तो अब P/Q के रूप में है तो यह आपका हर हुआ और यह आपका अंश। तो जो यह Q जो है, यह हर जो है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यदि उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m मिले, तभी यह इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। आपको दशमलव प्रसार शांत बताया गया है कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए आपने जैसे दशमलव रूप में बदल दिया, तो दशमलव के बाद यदि कुछ निश्चित अंक आ जाते हैं और उसके बाद कोई अंक नहीं आता है, मतलब कि विभाजन जो है, जो भाग आपका है वह पूर्णतः हो जाता है, तब वह आपका शांत कहलाएगा। मगर भाग देते जाएं और कुछ न कुछ शेषफल में आता जाए, वह शेषफल जो वह समाप्त कभी हो ना, शून्य कभी आवे ना, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे अशांत। ठीक है, तो हमें बस यही देखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m मिले तो वह आपका होगा शांत। ठीक, अब समझिए। देखिए n जो है वह क्या है, यह ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक है तो ऋणोत्तर पूर्णांक है तो यह जो है वह केवल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक के अतिरिक्त ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि नॉन नेगेटिव। ऋणोत्तर पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव का मतलब है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ऋणात्मक नहीं गया तो फिर बचा कौन, शून्य बचा, और आपका धनात्मक संख्या बची, ठीक है, धन पूर्णांक बचे। तो 0 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक। ठीक है, तो n क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इस तरह डैश डैश अनंत हो सकता है। ठीक है, और m भी वही बात है। समझ में आई बात। हाँ, एक बात और, मान लीजिए इतना तो उपस्थित हो, हर का जब अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें यह उपस्थित हो, इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए कि 7 आ जाए, यदि इसी के गुणते में यदि 7 आ जाए, तब आप पूछोगे कि शांत है कि अशांत है, तो उस समय अशांत है। ठीक है, प्रमेय के अनुसार केवल इतना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि कोई संख्या उसमें आपको देखने को मिलती है, अभाज्य संख्या कोई देखने को मिलती है, तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है ना, केवल इतना ही रहेगा तभी वह शांत रहेगा। ठीक, आइए, यह बातें जो है मैंने अभी बताया, यह आपको अभी जैसे जैसे करेंगे वह क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए। देखिए तो हम 3125 का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखिए लास्ट में 5 है, मैंने बताया था ना कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होता है। तो यह 5 से विभाजित होगा, 5, तो हम 5 से ले जाएंगे। तो देखिए 5 छक्का 30, तो 6 बार गया, एक यहाँ से बच गया तो 12 हो गया, तो 2 बार गया, यहाँ से 2 इसके आगे जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 पचे 25। फिर लास्ट में 5, तो 5 से ले जाते हैं। देखिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। 5 से ले जाएंगे तो यहाँ से आपका फिर जाएगा 2, फिर 5, फिर 5 से आप ले जाओगे तो 5 आएगा, फिर 5 से ले जाओगे तो 1 आ जाएगा। देखिए 3125 बराबर आपको क्या मिला, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, यहाँ पे m जो है वह कितना है आपका, 5 है। ठीक है, अब पूछोगे कि 2 की पावर n तो आपको दिख नहीं रहा, तो समझिए ज़रा कि क्या हम इसे 2 की पावर 0 और 5 की पावर m लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए मैंने बताया था पहले वीडियो में कि x की पावर यदि 0 हो तो इसका मान जो होगा वह 1 होगा।
कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घात जो है 1 हो, शून्य हो, तो उसका जो मान होगा वह 1 होगा। तो 2 की पावर घाते यदि शून्य है तो इसका मान कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और गुणित 5 की पावर 5। बताइए, हम इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं, और जब इस रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये जो आपका 13/3125 है, यह आपका शांत है। ठीक है, तो हम पहला जो है वह लिख लेंगे कि क्या है, शांत आवृत्ति का है, शांत है, दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। 17/8 है, जो 17/8 जो है आप एकदम स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे कि शांत है कि अशांत है। देखिए 8 का गुणनखंड करोगे तो 8 बराबर 2 की पावर 3 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे n बराबर 3 है, और इसको हम बोलें कि क्या हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, तो कोस लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। ठीक है ना, तब इस रूप में यदि हम लिख सकते हैं तो यह आपका क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तीसरा है, पहला का तीसरा कि 64/455, इसे भी हमें पता करना है कि शांत है कि अशांत है। तो हम करेंगे क्या कि 455 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 4 और 5 9, 9 और 5 आपका 14, तो 14 जो है वो आपका 3 से विभाजित तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि 455 आपका 3 से विभाजित नहीं है। तो हम बड़े अभाज्य संख्या को लेते हैं। देखिए लास्ट में 5 है तो हम 5 लेते हैं, तो 5 लेंगे तो जाएगा 9 बार, और उसके बाद 9 5 45 होता है, और 5 एकम में 5, तो 91 आपका प्राप्त हुआ। अब देखिए 91 जो है वह 7 से विभाजित होगा, तो 7 से हम कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1, और यहाँ से आपका हासिल जो बच के गया वो आपका 2 बच के गया, तो 7 तिरिके 21, और यहाँ हम 13 से काटने पे 1 आ जाएगा। देखिए तो 455 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ उसमें आपका अभाज्य संख्या 5 है, 7 है और 13 है। ठीक है, और जो आपका 2 की पावर n गुणते 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 आपका जो है वह अशांत आवृत्ति वाला है। ठीक है, दशमलव प्रसार जो है इसका जो है दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है ना, अगला देखिए 15/1600, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए लास्ट में शून्य है, इसका मतलब कि 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं 800। फिर अब 25 आ गया तो 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ देखिए कितना मिला, 2 1 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है ना, अब देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका मतलब है कि यह जो है दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह 29/343 है, 29/343। तो हम 343 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए देखिए आपको दिख रहा है 3 और 4 7, 7 और 3 10, मतलब कि 3 से विभाजित नहीं है इनको जोड़ने पर, तो इसका मतलब कि 3 से विभाजित नहीं होगा। हम देखते हैं 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। हाँ 7 से हो रहा है। देखिए 7 पचे 35, तो मतलब कि 5 बार जाएगा नहीं, तो 4 बार ले जाते हैं, तो 4 बार में 7 चौको 28, तो 4 बार गया, और आपका यहाँ से 34 में 28 घटा लीजिए, आपका बचा 6, जो 3 के आगे लग जाएगा तो हो जाएगा 63, और 7 9 63। फिर आप 7 से काट लीजिए तो आपका 7 प्राप्त हो जाएगा, फिर 7 से काट देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जो 343 है इसका आपका हो जाएगा
अभाज्य गुणनखंड 7 की पावर 3। ठीक है, अब बताइए क्या यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है? नहीं है। और नहीं है तो इसका मतलब कि यह जो आपका 29/343 है, यह क्या है? पांचवा जो है वह क्या आपको मिला? अशांत मिला। क्लियर? छठवां देखिए, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का दिख रहा है, तो अब हम बोलेंगे कि यह शांत है। स्पष्ट? क्लियर हुआ ना? अब देखिए सातवां हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ही करना होगा, ठीक है? हम तो समझा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी आपका क्वेश्चन फंसे तो आप आके वीडियो में देख लें, मगर उसके पहले आप सभी क्वेश्चनों को प्रयास कीजिए कि आप ही कीजिए, उससे बहुत बड़ा ही फायदा है। कहानी सुनने से तो याद होता है, ठीक है, मगर जब तक उसको किसी और को सुनाए नहीं तब तक वह लंबे समय तक याद नहीं होता। तो आप अगर इस तरह देखते चले जाओगे तो एक कहानी मात्र हो जाएगा, मगर जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके जहन में उतर जाएगा। ठीक है, और तब आपको क्वेश्चन देखते ही आप उस पर टूट पड़ोगे, जब प्रैक्टिस किए रहोगे तब। ठीक, आइए समझते हैं इसे। देखिए अब जो इसके हर में है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। मैंने आपसे बोला था ना कि जो हर में रहेगा वह 2 की पावर n और 5 की पावर m, और जो n और m है वह ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के ही रूप का देखना होना चाहिए। मगर यहाँ पे देखिए 7 की पावर 5 जो है यह एक्स्ट्रा है। इसका अर्थ है कि इसके आने से यह क्या हो गया? यह आपका हो गया अशांत। ठीक है, तो यह आपका क्या है? अशांत है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं 6/15 पर। देखिए 6/15 पर यह जो भिन्न है यह अभी एकदम सरल भिन्न नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि इसको अभी सरल करना पड़ेगा। तो सरल करने के लिए देखिए जो 6 है वह आपका 3 से विभाजित है और 15 भी 3 से विभाजित है। तो हम 3 से दोनों को विभाजित कर देंगे तो आपका जो भिन्न प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 2/5। अब हम देखेंगे कि यह क्या शांत है या अशांत है। तो 5 को क्या आप 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, बोलिए, लिख दिया गया। यहाँ पे n कितना है? 0 है, और m कितना है? 1 है। तो आप लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब है कि जो 6/15 है वह आपका शांत है। समझ में आई बात? आगे देखिए, अब वाला देखिए। तो यह वाला जो है 9वां, यह भी आपका जो है सरल नहीं है, इसको सरल करना पड़ेगा। तो सरल करने के लिए देखिए दोनों ऊपर नीचे का अंश और जो है 5 से विभाजित है, तो हम 5 से विभाजित कर लेंगे। तो 5 से विभाजित करने का ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 10। अब देखिए 10 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा वह 2 गुणित 5 प्राप्त होगा। बताइए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है? तो है, तो इसका मतलब कि यह क्या है? आपका शांत है। आगे बढ़ते हैं, 10वां देखिए। 10वां आपका है 77/210। 210, देखिए ऊपर 77 है और नीचे 210 है। तो ध्यान दीजिए कि 77 7 से विभाजित होगा और 210 जो है यह भी आपका 7 से विभाजित होगा। तो हम इसे सरल कर लेते हैं। तो सरल करने के पश्चात आपको मिला 11 यहाँ से आपको मिला 30। ठीक है, अब यह सरल नहीं किया जा सकता। तो 30 का आप अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 तिरिके 15, 15 दूना को 30। ठीक है, देखिए तो 2 और 5 तो ठीक है भाई, मगर 3 जो है वह एक्स्ट्रा आ गया, और 3 के आने से यह क्या हो गया? आपका अशांत हो गया। समझ में आया? आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया है। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करें, कमेंट में उसको मेंशन करें, मैं उसमें निश्चित रूप से आपको रिप्लाई दूंगा। तो यह आपका रहा अशांत। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसके बाद वाला वो उसमें लिख रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए इनमें जो जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार को लिखने का है। तो जब लिखना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा जो शांत हैं उनको हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब भाग करने के बाद जो दशमलव प्रसार आपको मिलेगा उसको लिखने की बात कही जा रही है। ठीक, तो इसमें मैं जो है कुछ क्वेश्चनों को बता दूंगा और बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। केवल भाग ही देना है। ठीक है, भाग देना, दशमलव का भाग देना है। तो मैं 10 के स्टूडेंट को यदि यह नहीं आता है तो यह अच्छी बात नहीं है।
नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, और बेसिक में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? तो बेसिक में वो सब मेंशन किया जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है जो इसमें इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है? देखिए, दशमलव रूप भी आप कर सकते हो। तो मैं जो है पहला मतलब कि 13/3,125 और 15/1600 और अगला जो है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये इसी को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और बाकी जो है सरल है, बहुत ही सरल है, तो आप कर लेंगे, ठीक है? 17/8 जो है, 6/15 जो है, 30/50 ये आप कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, 13/3,125 को देखिए, तो पहले हम भाग कर लेते हैं। इसमें आपको सीखने का मौका भी मिल जाएगा, रिवीजन टाइप हो जाएगा। देखिए, तो अब जो है 13 जो छोटा पड़ा है इससे बहुत छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दशमलव लगा लेंगे। यह जो जीरो लगता है यह 100 पीस में है, ठीक है? मतलब क्या है कि वह दशमलव जो है उसकी समझ लीजिए कि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए बस है, स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए है, ठीक है? यह जीरो तो दशमलव लग गया। अब जब दशमलव दशमलव मैंने लिया तो मैं एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। अब देखिए 130 अभी भी छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब है कि इसे हमें और बड़ा करना है, और बड़ा करने का है तो पीछे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, तो अब दशमलव मैंने लगाया तो एक जीरो ही केवल बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा। अब और मुझे जीरो की आवश्यकता है इसके पीछे, तो अब मुझे यहाँ पर और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो बढ़ाता हूँ तो फिर यहाँ पे एक जीरो ले लेता हूँ मैं, ठीक? देखिए, क्या अब भी अब तो अब अभी भी छोटा है, तो अभी भी छोटा है तो फिर एक जीरो की और आवश्यकता है, तो अब देखिए फिर यहाँ पे एक जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है? अब देख लीजिए कि ये हो गया 13,000, ये हो गया 3,125, ठीक? देखिए 13,000 थोड़ा सा समझिए, ये 13,000 और ये 3,125, मतलब कि 3,000 का आप 4 गुना करोगे तो 12,000 आएगा ना? तो मतलब कि अगर इसका हम 4 गुना करते हैं तो कुछ इसके लमसम आएगा। अब हमें देख लेना है कि बेसी बस मत आवे, ठीक? देखिए, तो 125 में यदि आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 400, तो 100 में गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और 25 में गुणा कर दोगे तो 100 आ जाएगा। मतलब कि 125 में आप 4 से गुणा करते हो तो 500 आ जाएगा। तो इससे गुणा किए तो 5 से आगे आ गया, और इससे गुणा करोगे तो 12,000, तो 12,000 और 500 आपका 12,500। समझ में आया? देखिए 4 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 4 से आप गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, और 4 दूना को 8 और 2 10, हासिल लगा 1, और 4 एकम में 4 और 1 5, और 3 चौका या 4 तिरिके 12। समझ में आई बात? अब घटा लीजिए, देखिए 13,000 में से 12,500 घटा, बचा कितना? 500। 500 जो है इतना से छोटा हो रहा है, और हमारा यह अभी भाग पूर्ण हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं कि अब दशमलव लगा है ना, तो हम एक जीरो अब बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब मुझे कोई जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, दशमलव लगा है तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसके बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी जीरो को, तो आपको यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ठीक है, ये 5,000 हो गया, या 3,125, तो ये छोटा हुआ ना और ये बड़ा हुआ, तो फिर जाएगा भाग। देखिए 2 बार तो जा नहीं पाएगा, तो एक बार ले जाइए, तो एक बार ले जाएंगे तो सेम यही आ जाएगा, 3,125। घटा लीजिए, 10 में से 5 जाए 5, यह आपका हुआ 9, 9 में से 2 जाए 7, 9, 9 में से 1 जाए 8, और ये आपका 4, 4 में से 3 जाए 1। अब देखिए कितने बार जाएगा, यह 18 हो गया, मतलब कि यह, तो अब यहाँ पे छोटा पड़ रहा है, तो फिर दशमलव तो लगा है, तो इसका मतलब कि एक जीरो बढ़ा सकते हो आप। अब देखिए कितने बार, देखिए पीछे का 3 अंक छोड़ लीजिए, देखिए 125 और 750। अब 3 का गुणा कीजिए, तो अगर 6 से गुणा किया जाए तो 18 आ जाएगा। तो देखिए, तो मतलब कि एक हिंट मिला। आप थोड़ा श्योर इसको एकदम श्योर कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि क्या 6 से गुणा करने पर इससे कम ही हो या इसके बराबर हो। तो हम देखते हैं, तो 6 से गुणा करके देखिए, इसमें देखिए 5 6 6 पचे 30, हासिल लगा 3, अच्छा दूना को 12, 3 15 को 5, हासिल लगा 1, और 6 एकम में 6 और 1 7, और 6 तिरी 18, तो एकदम सेम आ गया ना? तो मतलब कि 6 ही सही है, तो 6 ले जाते हैं, तो आपका एकदम सेम आ जा रहा है, ठीक? तो आपका शेषफल कितना हुआ? 0। तो अब इसका जो दशमलव प्रसार है वह यह हुआ, और ये आपका देख रहे हो कि ये क्या है? शांत है, ठीक? अब हम कर लेते हैं इसको, चौथे को। अब इसे हम कर लेते हैं, देखिए, तो 1600 से 15 में भाग, 15 बहुत ही छोटा है, तो दशमलव हम लगाते हैं, दशमलव लगाने पर एक जीरो आपको मिलेगा यहाँ पर। अभी भी छोटा है तो हमें और जीरो की आवश्यकता है, तो एक जीरो हम लेते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा। अभी भी छोटा पड़ा है तो एक जीरो और लेते हैं, तो एक जीरो यहाँ पे हमें और बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 15,000 हो गया, और ये 1600 हो गया, मतलब कि 1,600। तो अब ठीक है, देखिए अगर इसमें आप 10 से गुणा करते हो तो 16,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 10,000 पूरा कर नहीं पाओगे, तो हम 9 से गुणा करते हैं, ठीक है? तो 9 बार ले जाएंगे, देखिए, तो जीरो से गुणा हुआ जीरो आ गया, फिर जीरो में गुणा हुआ जीरो आ गया। अब 9 और 6 का गुणा 54 हो गया, तो 4 लिखा जाएगा, 5 हासिल, और 9 एकम में 9 और 5 आपका 14, तो इतना आ गया। अब घटा लीजिए, जीरो में से जीरो जाए जीरो, जीरो में से जीरो जाए जीरो, 10 में से 4 जाए 6, और आपका 4 में से 4 जाए जीरो, और यहाँ से 1 में से 1 जाए जीरो, मतलब कि 600 बचेगा, ठीक है?
15,000 में से 14,400 घटाएंगे तो 600 बचेगा। तो इस प्रकार से अब देखिए फिर ये छोटा पड़ गया तो दशमलव लगा है ना, तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका होगा 6,000। तो अब लेकर जाइए, देखिए सोलह से जो है, देखिए 16 तो यहाँ 48 होता है और 16 चौक को 64, तो 64 आपका बेसी हो जाएगा, तो हम 3 बार ले जाएंगे। तो 3 बार ले जाएंगे तो आपका मिलेगा यहाँ पे 4800। ठीक, आप घटा लीजिए, 0 0 और यहाँ से आपका 2 और 5 में से 4 जाए 1, 1200 आपका मिला। 1200 मिला तो देखिए छोटा पड़ रहा है, तो फिर दशमलव लगाया तो एक जीरो मिल जाएगा यहाँ पर आपको। अब हम ले जाते हैं, तो देखिए कितना पर ले जाना उचित होगा। देखिए 16 अठे जो आपका होता है वो होता है 128 और 16 सतह आपका 112, तो यही उचित होगा। ठीक है, तो देखिए 1600 में आप गुणा करोगे 7 का, तो आप डबल जीरो उतार लीजिए और इसका 16 से 7 से गुणा कर दीजिए, तो 16 सतह 112। ठीक है, तो इतना मिला, तो आप यहाँ पे रख दीजिए और घटा लीजिए। देखिए जीरो में जीरो जा जीरो, जीरो में जीरो जा जीरो, 10 में से 2 जाए 8, एक में से एक जा जीरो, एक में से एक जा जीरो, तो मतलब बचा 800। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे दशमलव लगा है और 7 बार गया था, तब दशमलव लगा है तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, यह हो गया आपका 8,000 और आपका आएगा 1600। तो देखिए यहाँ पे इसको दो डबल जीरो को छोड़िए पीछे से। अब देखिए 16 है और ये 80 है, तो 16 पचे 80, तो 5 बार चला जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो ये आपका टोटल 8,000 आ जाएगा और आपका शेष पर बचा शून्य। यह पूर्णतः विभाजित हो गया, भागफल आपका यह मिला, वही दशमलव प्रसार है, वही दशमलव रूप है। तो 5/1600 का जो दशमलव रूप है वो 0.0009375 है। ठीक है, अगला देखते हैं 23/2 की पावर 3 और गुणित 5 की पावर 2। देखिए पहले इसका समझ लीजिए कितना है कि 2 की पावर 3, देखिए 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 मिलेगा और 5 की पावर 2 25 मिलेगा, तो 25 और 8 का गुणा करोगे तो 200 मिलेगा, तो 200 आपका। ठीक है, अब 23 में 200 से भाग कर दीजिए, देखिए 23 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे 200 ले लिया गया, तो भाग देते हैं। देखिए छोटा पड़ा है तो दशमलव हमने लगाया तो यहाँ पे जीरो बढ़ गया, एक बार जाएगा, ले जाइए एक बार, बचा आपका दशमलव लगा कर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अभी आपका एक बार ही जाएगा, तो यहाँ से आपका 200 और यहाँ से आपका प्राप्त होता है 100। ठीक, अब यहाँ पे आप एक दशमलव लगाया तो एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो बढ़ा दिया तो 1,000 हो गया। अब चला जाएगा आपका 5 बार, तो आपको प्राप्त हो गया 1,000। यहाँ पे शेषफल जो है शून्य प्राप्त हुआ, तो भागफल आपका पूर्ण हुआ और आपका इतने बराबर तो हम लिख सकते हैं 0.115। ठीक है, क्लियर ना। और बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। यदि यह परिमेय संख्याएं हैं और p/q के रूप की हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आपका क्या कह सकते हैं। ठीक, देखिए 3 जो दिया गया है, देखिए फर्स्ट जो है पहला 43.123456789 दिया गया है। दूसरा जो आपका है वो 0.12001200 और 120000 है। ठीक, और तीसरा जो आपका है वो 43.123456789। ठीक, और इस पे आपका जो है वो बार है। ठीक है, यह दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। उसके बाद पूछा गया है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके आप हर के बारे में क्या कह सकते हो, क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। देखिए सबसे पहले समझिए कि यह जो पहली संख्या है यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप देख रहे हो कि जो दशमलव प्रसार यह शांत है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि यह आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए इसमें जो है वो दशमलव के बाद जो है शांत नहीं है, बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है, वो बदल बदल के आ रहा है, तो यह आपका जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें भी देखिए यह शांत नहीं है, अशांत है। यह क्या है आपका अशांत है, अशांत है क्योंकि बार का चिन्ह लगाया, इसका मतलब कि बारंबार वह आता रहेगा, तो बार का चिन्ह लगाया तो अशांत है। मगर देखिए तो इसमें बार लग गया है, तो इसका मतलब है कि यह निश्चित हो चुका है कि यह बार बार आपका आएगा। ठीक, तो इसलिए यह जो आपका है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। और यहाँ पे देखिए इसमें जो है बार नहीं लगा है, इसमें कुछ न कुछ संख्या आती रहेंगी, जो निश्चित नहीं है तो कुछ न कुछ आती रहेंगी। तो वह क्या है आपका, वो इसमें बार नहीं लग पाया, तो इसलिए ये क्या होगा आपका अपरिमेय हो गया, ठीक है? और ये आपका क्या हुआ अशांत है, अशांत भी है, अपरिमेय भी है। अशांत भी है, अपरिमेय भी है, और यह जो आपका अशांत है और परिमेय संख्या है। यह जो आपका है परिमेय संख्या है। तो अब समझिए कि जो शांत है, यह भी क्या आप बोलोगे इसे शांत आप बोलोगे तो शांत है, तभी तो पता चला कि परिमेय है। तो शांत है, तो जितने भी शांत हैं उनके हर जो होंगे वो कैसे होंगे, 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m। मतलब है कि देखिए जो इसका हर होगा, इसके हर में का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जो होंगे वो शामिल होंगे। अभाज्य गुणनखंड में जो होंगे अभाज्य संख्याएं 2 और 5 उपस्थित होंगे, और इसके भी अभाज्य, देखिए ये अशांत है ना, अशांत है ना, तो इसमें नहीं होंगे, ठीक है? मतलब कि 2 और 5 होंगे या नहीं हो सकते हैं, और उनके अतिरिक्त कोई ना कोई संख्या होगा जरूर, ठीक है? तो यह बात, ठीक है? अब ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है, वास्तविक संख्या। अब इसके जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो आपका होगा एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल, ठीक? एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल जो बाकी और किताबों के क्वेश्चन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है? बोर्ड के लिए और अन्य एग्जामों के लिए, मतलब कि जो समझ में आएंगे उसे मैं लेकर आऊँगा, ठीक? अगले वीडियो में जो एक्स्ट्रा नाम से जाने जाएंगे, और जो थोड़े और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो एडवांस नाम से जाने जाएंगे, ठीक? तो एक्स्ट्रा एंड एडवांस लेवल का जो वीडियो है वह कुछ दिनों में अपलोड किया जाएगा, ठीक? धन्यवाद।